तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर एक लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखिए और भर भर के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस उपाय को करना चाहती हैं और कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। को ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपको कोई खर्च भी नहीं लगेगी और आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा कि 1 महीने तक कोई व्यक्ति एक मौसमी या एक संतरा लिखा था। वो एक दिन में बस एक ही खाता था और 1 माह का उपवास रखा। उसे माँ गायत्री के दर्शन हुए। मैं बचपन में जिद्दी थी। मैंने ये पढ़ते ही और संयोग से नवरात्रि का दिन आने वाले थे। मैंने बस 1 गिलास दूध पर उपवास रख लिया और सावालाह का जप अनुष्ठान किया। उपवास के 7वें दिन सिलीगुड़ी गायत्री मंदिर गई। वहाँ मैंने दीक्षा ली और मैंने बताया कि मैं 1 महीने का उपवास रखी हूँ। वो लोग बोलने डांटने लगे। मेरी उम्र 19 साल की थी। वहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने कहा ये बहुत कठिन व्रत है। मैंने बोला जो भी हो, आज मेरा उपवास का 7वां दिन है। पंडित जी ने सैल दीदी को पत्र में मेरी सलामती के लिए भेजा और मैं 1 गिलास दूध पर 1 महीने का उपवास और जप किया। पहले के ज़माने में पोस्ट कार्ड होता था। वो आया हरिद्वार से। सैल दीदी का आपको जानकारी दे दूं कि सैल दीदी गुरुदेव की बेटी हैं और उपवास के करीब 10-15 दिन ही बीते थे कि शाम होने वाली थी। मैं किचन में गई तो अचानक मेरे सामने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा किचन में, और उनके आँखों से खून के आंसू निकल रहे थे और उनके चारों ओर से सूर्य जैसा तेज सा था। मैं कैसे उन पलों का वर्णन करूं समझ में नहीं आता। बस मैं डर कर भाग गई। एक आंटी जो थी माँ गायत्री का जप करती थी। मैं करीब 18 साल की उम्र से हर साल दोनों नवरात्रि में उपवास रखती हूँ। आंटी से सारी बात मैंने बताई। आंटी बोली वो वंदनिया माता थी जो कि गुरुदेव की पत्नी हैं। वो बोली आप क्यों भाग गईं? प्रणाम करना चाहिए था। मैंने बोला मुझे क्या पता कि गायत्री माँ ऐसी दिखती हैं। मैं तो जैसे फ़ोटो या कैलेंडर में देखा है वैसे सोचा था कि गायत्री माँ होती है, वैसे दिखेंगी। तो इस रूप में माता के साक्षात दर्शन किए हैं और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल चली आई। तो मायके में सैल दीदी का पता था। करीब ससुराल के 1 साल बाद मायके गई, तब सैल दीदी का पता ढूंढा तो मिला ही नहीं। तब से आज तक हर दोनों नवरात्रि 9 दिनों का उपवास रखती हूँ और इनको करने से बहुत फ़ायदे हैं। अगर फ़ायदे बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मायके में बड़े पापा के लड़के को करीब 10 साल शादी को बीत चुके थे। कोई संतान नहीं थी। मैंने नवरात्रि पर दोनों को उपवास रखने को बोला और साथ में मैंने भी किया था। 24,000 का अनुष्ठान था। मैं जप करती और 1 गिलास पानी जप करते समय फूंक कर दे देती। भैया भाभी दोनों इस जल को पीते थे। ये उपाय भी मैंने किताब से ही पढ़ा था कि यदि कोई जप करे और पानी फूंक कर पिए या पिलावे तो रोग तक दूर हो जाते हैं। ये चीज़ 9 दिनों तक चला। 9वें दिन हवन करके पूजा पाठ समाप्त हुआ। 1 महीने बाद भाभी का गर्भ ठहर गया तो मैं इसे माँ गायत्री का ही चमत्कार मानती हूँ। आप लोग भी इस नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास और 24,000 का मंत्रों का जप करें तो आपकी भी गोद अवश्य माँ गायत्री की कृपा से भर जाएगी।
और 9वें दिन हवन करें। किसी पंडित से हवन करा लेना, मैं तो खुद ही हवन करती हूँ। तो समय रहते इस उपाय को करें। बहनों, मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।